हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रश्मि की वॉइस। आज की जो हमारी कहानी है बहुत ही तड़कती भड़कती कहानी है, जिसका शीर्षक है सास का इल्जाम या फिर बहू का सच, वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। गांव के एक बड़े हवेली जैसे घर में रहती थी सास कमला देवी। उनका घमंड इतना बड़ा था कि किसी की परवाह करना उन्होंने छोड़ ही दिया था। उनका बेटा राघव शहर से पढ़ लिख कर लौटा था। राघव ने अपनी मर्जी से शादी की थी, बहू निशा से। निशा सुंदर भी थी और संस्कारी भी, पर कमला देवी के लिए वो कभी अच्छी बहू नहीं बन पाई। रोज ताने, रोज अपमान, रोज वही सवाल, तू मेरे बेटे को अपने जाल में क्यों फंसा रही है। निशा बेचारी सब चुपचाप सहन करती थी। वो सोचती थी शायद वक्त के साथ सब बदल जाएगा। राघव अपने काम में व्यस्त रहता था। उसके जाने के बाद घर में नफरत की दीवारें और ऊंची हो जाती थी। फिर एक रात कमला देवी को शक हुआ, आजकल राघव मुझसे कम बात करता है, जरूर ये औरत उस पर जादू टोना कर रही होगी। रात के 2 बजे कमला देवी दबे पांव बहू के कमरे की तरफ गई। दरवाजा आधा खुला था। अंदर निशा अगरबत्ती जलाकर कुछ पढ़ रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। कमला देवी की आंखों में नफरत की आग भर गई। वो कमरे में घुसी और चीख पड़ी, मैंने कहा था ना, अगर तूने कोई काला जादू किया तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। निशा घबरा कर खड़ी हो गई। माँ जी, ये तो पूजा की किताब है, मैं राघव की तरक्की के लिए प्रार्थना कर रही थी। कमला देवी ने किताब छीन कर फेंक दी। झूठ मत बोल, तूने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। निशा की आंखों में आंसू आ गए। वो जमीन पर बैठकर हाथ जोड़ने लगी। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपको भी खुश देखना चाहती हूँ। कमला देवी का गुस्सा और भड़क गया। अब ये नाटक बंद कर, या तो तू जाएगी इस घर से या तो मैं जाऊंगी। रात भर निशा बेचारी सिसकती रही। उसने सोच लिया अब और अपमान सहा नहीं जाएगा। सुबह होते ही निशा ने कुछ कपड़े सूटकेस में रखे। राघव के तकिए पर एक चिट्ठी छोड़ी, अगर मेरी वजह से आपको अपनी माँ से दूर होना पड़ रहा है तो मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए। राघव ऑफिस से लौटा। सारा घर सुनसान पड़ा था। कमला देवी के हाथ में वही चिट्ठी थी। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें उभर आई। उसकी आवाज़ कांप रही थी, राघव, मैंने तो तुझे खुश देखना चाहा था, पर मैं ही तेरी सबसे बड़ी तकलीफ बन गई। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने खाली कमरे में देखा और उस दिन उसे समझ आ गया, नफरत का अंजाम सिर्फ अकेलापन होता है। अब हवेली की हर दीवार में वही तड़प गूंजती थी, सास की नफरत, बहू की बेबसी और वो एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।